थाने तो लेके उसको कानून तुम्हारे हाथ में मुश्किल है। मेरे हस्बैंड की आंखों की रोशनी चली गई थी। मेरे को खुद बोला गया था कि आप मेरे पास आओ, धर्म परिवर्तन करो, तुम्हारे घर वाले का जो खर्चा होगा हम लोग देंगे। अपने घर में सुंदरकांड ना करें, अगर अपने छत पर बैठ के बैठक ना करें तो कहाँ करें? पाकिस्तान में जाया करें या इटली जाया करें इनके घर पे। मिशनरी वाले इन माताओं बहनों के बच्चों को उपयोग कर रहे हैं और सिर्फ जीते जी जब ये मर जाएंगे तो फिर इनको शमशान घाटी लेके जाएंगे, कहेंगे जय श्री राम, राम नाम सत्य है। धर्म परिवर्तन के बाद भी नाम वही रखे हिंदू वाला, तो अब लोग सोचेगा श्रीवास्तव जी हैं वो तो फिर हिंदू है। इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है, हमारे समाज को इतनी गंदगी भर दी गई हमारे समाज के अंदर। क्रिश्चियनिटी में जो गंदगी होती है कई जगह, वो गंदगियां लाके हमारे यहाँ पे कर दी गई है। मतलब शर्म ये बोला था कि गले काट दो, जो होगा देखा जाएगा। ये उन लोगों को डराता है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ ये कार्यक्रम किया, यहाँ लोहड़ी मनाई, यहाँ होली मनाई, यहाँ कोई और उत्सव मनाया, तो मैं तुम्हारे खिलाफ थाने में कंप्लेंट कर दूंगा। डिग्री करने के वकील बना हुआ है, वो इसी चीज का फायदा उठाता है। ये कोई कन्वर्जन सेंटर नहीं चला रही है, ये इनका धंधा है। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत थाने के बाहर है, जैसे कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और अभी अगर आप नज़र घुमाएंगे तो मेरे साथ यहां पर तमाम लोग जो है वो मौजूद है। दरअसल यहां पर एक मामला सामने आया कि एक चर्च के अंदर जो है वो धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, जिसके चलते जो है यहाँ पे जो विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल से यहाँ पर लोग मौजूद है, क्योंकि इन्हीं के एक साथी को यहाँ पर जो है वो डिटेन कर लिया गया। देखिए, इन्होंने जो है वो कंप्लेन करी थी कि चर्च के अंदर जो है वो अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, मगर इन्होंने जो कंप्लेंट करी थी, इन्होंने उसकी कार्यवाही कितनी पहुंची है उसकी एक बैठक करी आज, मगर उस बैठक के दौरान ही देखिए इनके एक शख्स को जो इन्हीं के सदस्य थे उनको यहाँ पर डिटेन कर लिया गया, जिसके चलते अभी आप देखेंगे तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। देखिए, सुबह 8:30 बजे करीब जो है उनको डिटेन यहाँ पर किया गया था और बताया जा रहा है कि चुपचाप पुलिस आती है और उनको डिटेन करके ले जाती है और बाद में इन लोगों को यहाँ पर जो है ये तमाम सूचना मिलती है। अभी आप देखेंगे तस्वीरों में तो तमाम लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा गुस्साए जो है वो नजर आ रहा है। अब इन्हीं से बातचीत करेंगे, इन्होंने जो कंप्लेंट करी थी, बैठक करी थी और इसकी सूचना पुलिस को कैसे मिलती है और वो डिटेन उन्हीं शख्स को जो है वो क्यों करा, ये तमाम जानकारी इन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। शीतला मंदिर के सामने बलजीत नगर के अंदर एक अवैध चर्च चल रहा है, जिसमें धर्मांतरण कराया जाता है। धर्मांतरण ऐसे लोगों को आता है जो लोग मजबूर होते हैं, बेचारे दिहाड़ी वाले होते हैं, जिनको आर्थिक स्थिति से कहीं दिक्कत होती है, समझे नहीं। और कुछ लोग इनके भी लोग बंदे होते हैं जो कहते हैं जी मैं ठीक हो गया। तो ऐसा है जी, आज मेरे पेट में दर्द है, मुझे ठीक करके दिखा दें, मैं आज उनके धर्म में चला जाऊँगा। चर्च है कोई? चर्च है वहाँ पर, अवैध चर्च चलती है। को महेंद्र नाम के हैं, वो भी कायर हिंदू हैं, जो महेंद्र जिसका नाम बता रहा हूँ, कायर हिंदू हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके और वहाँ चर्च चला रहे हैं। और आसपास के लोगों को जो हमारे वार्षिक उत्सव आते हैं, हमारे महोत्सव आते हैं, बहुत सारे पर्व आते हैं, होली है, दिवाली है और दशहरा है, ऐसे कई पर्व आते हैं। उन पर्वों पे वो लगातार आसपास के जो लोग बाहर जैसे लोहड़ी मनाते हैं, लोग पंजाबी परिवार रहते हैं वहाँ, सिख परिवार रहते हैं वहाँ पर, वो लोग जब बाहर लोहड़ी का कार्यक्रम करते हैं, अभी लोहड़ी आने वाली है 13 तारीख को, तो जब वो लोहड़ी का कार्यक्रम करते हैं तो उनको बोलता है आप लोहड़ी यहाँ मत करो। ये उन लोगों को डराता है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ ये कार्यक्रम किया, यहाँ लोहड़ी मनाई, यहाँ होली मनाई, यहाँ कोई और उत्सव मनाया, तो मैं तुम्हारे खिलाफ थाने में कंप्लेंट कर दूंगा। अपने क्षेत्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू आदमी अपने धर्म को बचाने के लिए बैठक नहीं कर सकता, मतलब पुलिस की इतनी उचंडता हो गई कि वो हमें बैठक भी नहीं करने देंगे हैं। फिर आप ये बोलते हो कि छोटा सा कोई कार्यक्रम होता है, आप उसके आवेदन दे दो। क्या इन्होंने कभी किसी से आवेदन लिया है? वहाँ पर चर्च के अंदर इतनी पूजा होती है, क्या इन्होंने आवेदन लिया है? नहीं लिया है। तो कोई भी पर्व है, कोई एक पर्व के लिए हम थाने में थोड़ी रिपोर्ट करने आएंगे जी हमने होली मनानी, हमें परमिशन दे दो, हमने दिवाली मानी, हमें परमिशन दे दो। अच्छा, मतलब आप बैठक करने वाले थे, इसकी सूचना कैसे मिली होगी? पुलिस पहले से ही वहाँ प्रोटेक्शन में लगी हुई थी पहले लोग, और उसके जगह जहाँ पे चर्च है, चर्च से 10-15 मकान आगे जाके दूसरे गली में हम लोग का बैठक होने वाला था। और अपना रंजीत जी लोगों को रास्ता बता रहे थे, इसी बीच पुलिस वाले गए, उनको उठा के लेके चला है। हम लोग को बाद में पता चला है, तब हम लोग। कितने लोगों को उनके साथ और डिटेन? अकेले किया था। डिटेन किया हुआ है? अकेले डिटेन किया हुआ है और कोई नहीं है उनके साथ। वहाँ पे मतलब धर्म परिवर्तन होते हैं, बात सच? हाँ जी, बिल्कुल सच है मैम, ये बात धर्म परिवर्तन करते। मेरे को खुद बोला गया है, मेरे हस्बैंड की आंखों की रोशनी चली गई थी। मेरे को खुद बोला गया था कि आप मेरे पास आओ, धर्म परिवर्तन करो, तुम्हारे घर वाले का जो खर्चा होगा हम लोग देंगे, तुम्हें 50,000 रुपया भी देंगे धर्म परिवर्तन करने का। तो हाँ जी,
मैंने मना कर दिया इस चीज़ के लिए। तो जब से मेरे से उसकी दुश्मनी बंधी हुई है, मेरा बच्चा या कोई भी खेलता होगा, पटाखे भी फोड़ेगा तो मारने बैठ जाएगा। अगर बैट बॉल वगैरह खेलोगे तो वो चीज़ तोड़ ताड़ के फेंक देता है, गाली गलौज करता है, उसकी मदर भी और वो भी। कौन लोग हैं आप जानती हैं? हाँ जी, ये ईसाई के हैं, ये श्रीवास्तव, महेंद्र श्रीवास्तव नाम है उसका। वही है, उसकी मदर है। बाकी उनके साथ में जो आते हैं वहाँ पे चर्च के अंदर आते हैं प्रार्थना करने के, वो लोग हैं सारे। कब से वो चर्च चला रहे हैं? चर्च तो मैं कम से कम 16-17 साल हो गए, लेकिन अब 2-3 साल से तो बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपने इस चीज़ की कंप्लेंट करी? कंप्लेंट की, हमारा आनंद प्रशासन थाना हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, उसको सपोर्ट करते हैं थाने वाले। हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं है मैडम वहाँ पे। आपने मतलब कंप्लेंट कर ली लगातार? कंप्लेंट दी गई है। कंप्लेंट करो जी, हमें कोई त्योहार नहीं मनाया, हमें कहते लिखत में दो। हम मैडम किस किस चीज़ के त्योहार की कंप्लेंट, इसके हमें परमिशन दो। हमारे ये लोहड़ी आ रही है, अब इसके लिए भी हमें कहता छतों पे जलाओ, छतों पे काम घर हम घर में अपने आग लगाए। लोहड़ी त्योहार जो है चौराहे के अंदर मनता है। तो अकेला आदमी ऐसे सबको लोगों को परेशान? हाँ जी, बहुत परेशान करता है मैम हमें। हमारा कोई त्योहार मनेगा, मिनट से पहले पुलिस कंप्लेंट कर देता है। हम वहाँ पर ये जन्माष्टमी मनाते थे हमारे बच्चे, उस चीज़ की भी कंप्लेंट लगा दी गई, यहाँ जन्माष्टमी बनती है। हम अभी बीच में हमने ये सत्संग किया था, इस चीज़ का सुंदरकांड करा था हमने, उस चीज़ की भी कंप्लेंट लगा दी गई। सुंदरकांड घर के अंदर, सुंदरकांड घर के अंदर नहीं होता है, ये बीच चौराहे के अंदर पब्लिक के साथ में बैठ के होता है, उस चीज़ की भी हमारी कंप्लेंट लगा दी गई है। हम मैडम बहुत दुखी हैं इसके, ये वातावरण जो इन्हें गलत कर रखा है वहाँ का, हम खुद पूरा मोहल्ला दुखी है इस चीज़ के लिए। अच्छा, और आज जिनको डिटेन किया गया तो उसको सूचना पुलिस को उन्होंने दी थी, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल उसी ने दी है सूचना। पुलिस सुबह से आज 8 बजे से 4 पुलिस वाले प्रोटेक्शन पे हैं उसकी। उसके अंदर घुस के बैठ रहे, चर्च की पूरी गली घेर रखी है पुलिस वाले। सुबह से हम वहाँ खड़े भी हो रहे हैं तो हमें कहते हैं यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे घर में अपने घरों के आगे नहीं खड़े हो सकते हैं, वो वहाँ पर जो मर्जी करे, हम अपने दरवाजों पे खड़े भी नहीं हो सकते मैम। सर, आपने बैठक का जो प्लान वगैरह बनाया होगा कि आपको बैठक करनी है, क्या आपने पहले से ही बना रखा था? हाँ, हम लोग का अपना एक ग्रुप है, उसमें हम लोग करके भी बैठते हैं, क्योंकि जब ऐसी समस्या आती है। और आज जो हमारा बैठक था वो इस मुद्दे पे था कि पिछले संडे को हमने जो कंप्लेंट डाली थी उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई करी, कुछ करी कार्रवाई? कुछ करी कि नहीं, उनके लिए तो कुछ नहीं करी। आज जब उनको ये बात पता लगा होगा तो हमारे एक जो कार्यकर्ता हैं रंजीत जी, उनको ले उठा के ले आए। मतलब कार्रवाई नहीं करी, बल्कि जो चर्च का साथ, उनका साथ दिया। ये है कि जो अगर देखा जाए तो पुलिस भी हमारे साथ जातियाँ कर रही है। अब आप मैडम आप ही सोचिए, हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू बहुल है, और अगर हम अपने घर में सुंदरकांड ना करें, अगर अपने छत पर बैठ के बैठक ना करें तो कहाँ करें? पाकिस्तान में जाया करें या इटली जाया करें इनके घर पे। बात इसकी है। और पुलिस वाले की भी जो कार्रवाई है बिल्कुल ऐसी है। 1 हफ्ता हो गया, संडे 8 दिन हो गया, पर उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आज भी जो उठा के लाया गया, रंजीत जी को लाया गया, हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें से किसी को उठा के कहाँ लाया गया? जो ये कह रहे थे उसी में थे। मैं जब गया था, गली के एक माता जी बता रही थी जो ये धमकी देते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम गला काट देंगे। आप ये सोचो, ये वही चर्च वाले बोले, श्रीवास्तव जी। हम अच्छा, हमारे यहाँ एक और समस्या है, धर्म परिवर्तन के बाद भी नाम वही रखे हिंदू वाला। धर्म परिवर्तन कर ले, लेकिन नाम क्या है? हिंदुओं का। तो अब लोग सोचेगा श्रीवास्तव जी हैं, वो तो फिर हिंदू है, लेकिन उनका धर्म परिवर्तन करवाने के बाद भी उनका नाम हिंदू रखा गया। तो पुलिस मतलब इनका साथ क्यों दे रही है? अब ये तो बात पुलिस वाले ही बताएंगे आपको कि पुलिस वाले क्यों साथ दे रहे हैं। और अभी उनको जैसे डिटेन किया है आपके रंजीत जी को, तो उनको कब तक छोड़ने की बात की जा रही है और क्या अभी कह रहे हैं? अभी देखिए 4 आदमी और अंदर गए थे प्रोसेसिंग में, और ये लोग उन्हीं की बात पता होगी, वही बात किए होंगे उनसे। हाँ, और ये भी सूचना मिली कि चुपचाप लेकर आए हैं? बिल्कुल, हम लोग ऊपर छत पे थे ही, और नीचे से उनको उठा के लेके आ गया। और बिल्कुल हम मैम वहीं पर देख रहे थे। अब पुलिस वाले के आगे हम क्या करें? पुलिस वाले हमें भी उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर हम बोल नहीं सकते कुछ भी। इस करके हम चुप करके खड़े होकर देख रहे थे। फिर हम लोगों ने कॉल की इनके संगठन वालों को कि ऐसे से बात हो गई है, तो ये लोग फिर आए इकट्ठे होके सारे। कौन से संगठन से हैं लोग? क्या लोग कौन से संगठन से? बजरंग दल से हम लोग जी। हाँ, तो उनको डिटेन जैसे कर लिया गया है और अभी तक पता नहीं है, तो आप लोग कब तक यहाँ पर जैसे अगर धरना भी करते तो कब तक फिर करें? मैम जब तक नहीं छोड़ेंगे हम धरने पे ही रहेंगे। ये वर्ड से बोले सवेरे जब इनके घर में 200 कम से कम 200 आदमी आया था श्रीवास्तव के घर में, जब ये बात बोली गई थी, अगर नहीं ये मानते तो शरेआम गला काट दो, जो होगा मैं देख लूंगा। ये श्रीवास्तव के वर्ड हैं। हमने अपने कानों सुना, हम खड़े होकर सुन रहे थे वहाँ पे। तो जब 200 बंदा इसके घर में आया था, कोई मीटिंग की गई थी, नहीं श्रीवास्तव ने कोई मीटिंग की थी, शरेआम ये बोला था कि गले काट दो, जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने आप देख लूंगा, जो होगा मैं अपने आप देख लूंगा। मैम हमने डिग्री कर रखी है, वकील बना हुआ है, वो इसी चीज़ का फायदा उठाता है। कोई भी बात हो जाए, औरतें खड़ी होकर अगर आग जला के हाथ से तो उनकी वीडियो बनाएगा, वो नेट पे डाल देगा। अगर बहन बेटी खड़ी होकर हंसी मजाक करी, उनकी वीडियो बनाएगा तो नेट पे डाल देगा। उसका काम ही नहीं है मैम। वो कहता है कि मेरे साथ मिलो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, अगर आप मेरे साथ नहीं मिलोगे तो मैं ऐसे तंग करूँगा। हिंदुओं को बड़गला के कन्वर्जन सेंटर
जो विषय है वहाँ पे बरगला के लाया जाता है। अब कल्पना करिए कि हम सब ने मणिपुर में देखा कि एक बहन हमारी बिना कपड़ों में आ गई पुलिस को रोकने के लिए। वो कौन थी? वो जैसे वहाँ कन्वर्जन होके किया था, वैसे जो महिलाएं पिछले हफ्ते यहाँ पे थाने आई थी, अब सोचिए उनका ब्रेन वॉश कि हमारे अपने घर की स्थिति जब होती है तो हमारी घर की माताएं बहनें नहीं निकल के आती हैं, लेकिन इनके जो ब्रेन वॉश करते हैं, इस ब्रेन वॉश के कारण हमारी माताएं बहनें अपनी सीमा को लांघ के किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो रिहाइश जगह है, रहने के लिए है, प्राइवेट जगह है, वहाँ पे किसी तरह का कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, बाहर के कोई लोग नहीं आएगा वहाँ पे। आप अपने रिश्तेदार नातेदार जिसको मर्जी बुलाओ, खाओ पियो, कुछ करो, लेकिन बाहर का कोई नहीं। दूसरी बात, मैं वहाँ जब पिछले हफ्ता भी गया था तो जब मैंने पूछा था कि आप लोग ईसाई हो, तो बोला नहीं मैं ईसाई नहीं हूँ। तो मैं कहा ठीक है फिर हनुमान चालीसा करो, तो किसी ने कोई हनुमान चालीसा नहीं किया। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ तो ठीक है, आप हनुमान चालीसा एक बार कर लीजिए उस जगह पे। मिशनरी वाले इन माताओं बहनों के बच्चों को उपयोग कर रहे हैं, और सिर्फ जीते जी जब ये मर जाएंगे तो फिर इनको शमशान घाटी लेके जाएंगे, कहेंगे जय श्री राम, राम नाम सत्य है। सिर्फ जीते जी के लिए इनको भारत विरोधी गतिविधि में, अब सोचिए कि इस देश की सभ्यता को नहीं मानते आप। जो लोग बोल रहे हैं ना वहाँ पे कि नहीं मैं हिंदू हूँ क्रिश्चियन नहीं हूँ, उनको बोलिए कि राम जी का आप देख लीजिए, अपने आप आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक ही आदमी ने मतलब इतने सारे लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। ये जगह जगह है इनके बने हुए। अभी मैं आपको बताऊं, 28 दिसंबर को एक जगह पे हमने बंद करवाया था, उसके बाद यहाँ भी आया था, और यहाँ भी हमने इसको पिछले हफ्ते किया था, बंद करवाया था। इन्होंने फिर से कल शनिवार को हमारे पास फ़ोन आया कि बाहर से काफ़ी लोग वहाँ पे आए हैं, और उन्होंने ये कहा कि अब जो रोकेगा उसका हम गला काट देंगे। ये अब कल्पना करिए कि क्या एक कोई माताएं बहनें कोई ऐसी बात बोल सकती है कभी? क्या ऐसे कोई नॉर्मल आदमी बोल सकता है? तो उसका जो कन्वर्जन का लेवल है वो आप समझ जाइए कि वो महिला किस लेवल तक पहुंच चुकी है। हम अगर अपने आसपास किसी बहन को कहते हैं बेटा आ जाओ 5 मिनट के लिए, तो वो नहीं जाती, और वो महिलाएं पता नहीं कहाँ से आ रही हैं और इस लेवल पे जा रही हैं कि वो कह रही हैं कि अगर मुझे कोई रोकेगा तो मैं गला काट दूंगी। सर, अभी जैसे आपने बैठक करी, कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई जो है वो करी नहीं गई थी और आपको डिटेन कर लिया गया, तो अभी पुलिसकर्मियों ने क्या कुछ बोला? ऐसा जी, आज सुबह हमने जब कल मेरे पास फ़ोन आया वहाँ से कुछ बहनों का कि यहाँ काफ़ी लोग आए हैं, दरवाज़ा खोल के चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं जो रोकेगा मैं उनका गला काट दूंगा। तो मैं कहा कोई बात नहीं, कल रविवार को 11:30 बजे हम वहीं पे आ रहे हैं, बैठेंगे और इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, और जो भी कानून सम्मत होगा वो हम आगे एप्लीकेशन देंगे। इसमें एक हमारी सुषमा बहन जी हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन तैयार किया है, एक हमारे करण जी हैं वकील साहब, उन्होंने एक एप्लीकेशन तैयार किए हैं। वो सारे एप्लीकेशन हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारी तय यही हुई थी कि आज हम बैठेंगे बैठक में, और उसमें एप्लीकेशन पे सबके साइन होंगे, हम थाने में लेके आएंगे। तो मैं उसी जगह पे जहाँ पे कन्वर्जन सेंटर है उसी जगह पे मैं आया बहन जी को बुलाने के लिए। बहन जी चलो, 12 बज गया है, 11:30 का समय था, उतने में पुलिस वाले मुझे उठा के और यहाँ लेके आ गए। और आने के बाद फिर इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। मैं कहा मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने बोला था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक वो बंद नहीं होगा, और तब वो मैं त्याग किया था। अभी हमारे मित्र लोगों ने कहा नहीं आप चलिए, इसीलिए मैं आया हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये मेरा शरीर है, अपने समाज के लिए पूरा शरीर ख़त्म कर दूंगा, बलिदान कर दूंगा, और तन मन धन ये सब कुछ समर्पण है। ये तन समर्पित, ये मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, जो कुछ भी मेरा है अपने समाज के भले के लिए है। हमारी माताएं बहनें जो भी उस कन्वर्जन सेंटर में जा रही हैं वो समझ लीजिए बीमार हो चुकी हैं, उनको पता ही नहीं वो अनजाने में कहाँ जा रही है। वो हमें इस चीज़ को रोकना होगा, सख्ती से रोकना होगा। और मैं सीधा सा सभी प्रशासन से कह रहा हूँ कि उस चर्च का वो जो कन्वर्जन सेंटर है उसकी जांच कराई जाए। वो फर्जी है। आज हम 1 साल से लगे हुए हैं प्रेम नगर के एड्रेस पे संस्था रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जिसका कि अभी तक हमें नहीं हो पा रहा है। क्यों जी? ये एरिया पूरा रेड जोन में है। सोचिए जब आज ये नहीं हो रहा है तो ये 20 साल 25 साल पहले ये आप कल्पना करिए वो जगह क्या था, गड्ढा था ना जी। फिर उस गड्ढा के एड्रेस पे कैसे हो गया वो? ये 420 ही है, ये इसको
रोकना होगा, हम सबको आगे निकल के करना होगा और इसमें हम सब लोग को साथ मिलके काम करेंगे। इसी के साथ मैं कहता हूँ भारत माता की जय। अच्छा, आपको लगता है कि प्रशासन कार्यवाही कर रही है इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल नहीं कर रही है जी, वो उल्टे हमें दबा रही है। और क्या, वो प्रशासन हमें दबा रही है। वो ये कह रही है कि इतने साल से कहाँ थे। तो भाई पहले एक बात बताइए, पहले तो हमारा देश गुलाम था, क्या जरूरत था फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ने की? होने रहने देते गुलाम। जो चीज़ पहले गलत हो गई तो क्या करें, हम छोड़ दें, अब आगे ना लड़ें? अगर मेरा बच्चा कोई गलत करता है तो क्या करूं कि अब चूंकि गलत कर रहा तो छोड़ दें? हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा है तो क्या करें, छोड़ दें? इसके आवाज़, इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनको, जैसे आपने उठाई आवाज़ तो आपको डिटेन कर लिया, मगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उल्टे इन्होंने आज पुलिस प्रोटेक्शन दिया है उसको। आप कल्पना करिए कि पुलिस प्रोटेक्शन का उनका क्या मतलब है। वहाँ पे पाँच छः पुलिस वाले जाके खड़े हो गए और उन्होंने दरवाज़ा खोल के खुलेआम और दिखा के हमारे समाज को चिढ़ा रहे हो। बता रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि वो आबादी में 1% 2%, कल्पना करिए 1% 2% का अगर ये हाल है तो थोड़ा 5% और 10% के बाद क्या होगा? हमारा समाज क्या होता है? हमारा समाज लड़ने झगड़ने वाला समाज नहीं है। वो जहाँ भी थोड़ी परेशानी होगी ना तो फिर अपना मकान उकान बेचेगा, कहेगा चलो ये जगह ठीक नहीं है। जब हम वहाँ पहली बार गए थे उस कन्वर्जन सेंटर के अंदर, तो वहाँ पे जाते ही हमने पहले पूछा यहाँ पे हिंदू कितने हैं। ठीक है, तो किसी का हाथ नहीं उठा। हमने पूछा मुस्लिम कितने हैं, किसी का हाथ नहीं उठा। हमने पूछा क्रिश्चियन कितने हैं, किसी का हाथ नहीं उठा। अब बताइए, वहाँ सारे बैठे तो उनका धर्म क्या था? पूरा हिंदू मोहल्ला है। अब वो क्रिश्चियन में हाथ नहीं उठा रहे क्योंकि पूरी तरह से उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ही नहीं है। हिंदू धर्म में उन्हें रहना सारे धर्म उन्होंने जो है मतलब वो बिन पेंदी का लोटा बन चुके हैं। इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है हमारे समाज को, इतनी गंदगी भर दी गई हमारे समाज के अंदर। क्रिश्चियनिटी में जो गंदगी होती है कई जगह, वो गंदगियाँ लाके हमारे यहाँ पे कर दी गई है। मतलब जो औरतें हैं वो कहीं किसी और के साथ जा रही हैं, थोड़े दिन किसी और के साथ इधर जा रही हैं, उधर जा रही है। मतलब पूरी गंदगी फैलाई जा रही है हमारे समाज के अंदर और हम नहीं चाहते ये पूरी तरह से। वहाँ पर एक क्रिश्चियन परिवार है, वहाँ पे एक क्रिश्चियन परिवार है, उसको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कहता भैया सही कर रहे हो आप। अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें सिर्फ महिलाओं को ही टारगेट किया जा रहा है या फिर पुरुष भी इसमें शामिल है? ज़्यादातर, क्योंकि वो इजी टारगेट होती है, इजी टारगेट होती है। रीज़न के बीइंग दिस की उनको मतलब छोटे नीचे तबके के लोग हैं। ठीक है, आमदनी कम होती है, घर के अंदर खर्चा पानी कम होता है, उनको 500 700 1000 2000 रुपये दे के आराम से उनको बुलाया जा सकता है। मतलब महीने के अंदर अगर 2000 भी दे दिया ना, अभी आप मैं बता रहा हूँ केजरीवाल की स्कीम निकली थी जिसके अंदर 2500 रुपये महीने के औरतों को मिलना था। ठीक है, तो उस फॉर्म को लेने के लिए, मतलब उस फॉर्म को भरने के लिए आपने देखा होगा कई जगह धक्का मुक्की हो गई, कई औरतों को चोट लग गई थी। तो हमारा देश ऐसा है कि इतनी पॉवर्टी है, इतने निचले तबके के लोग हैं। ये जो क्षेत्र है प्रॉपर, जो हमारा ये क्षेत्र है, ये दबे कुचले लोग हैं यहाँ पर ज़्यादातर। ठीक है, तो इनको अगर थोड़ा सा लालच दोगे ना तो तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। ये कहानी होती है यहाँ पे। और इस चीज़ का फ़ायदा जो होता है, ऐसे लोग उठाते हैं, अपनी दुकानें चलाते हैं। ये इन लोगों को पीछे से फंडिंग मिलती है, ये फंडिंग में से कुछ हिस्सा इधर देते हैं, बाकी पूरी फंडिंग खाते हैं। ये कोई कन्वर्जन सेंटर नहीं चला रही है, ये इनका धंधा है। ये एक्चुअली हमारे समाज के अंदर गंदगी फैलाना, हमारे समाज को ख़राब करना, ये उसके पैसे मिलते हैं इन्हें, ये वो धंधा चला रहे हैं। तो देखिए, आपने लोगों का यहाँ पे साफ तौर पर जो लोगों ने यहाँ पे कहा है वो सुना है कि किस तरीके से धर्म परिवर्तन जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, पुलिस जो है, प्रशासन जो है, उन्हीं का साथ देती नज़र आ रही है और उन्हीं के लिए प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो लोग थे, जो हिंदू परिषद से थे, उन्हीं को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया। हालाँकि अभी आप देखेंगे तो हमने जो है उनके यहाँ पर बाइट लिया, उनसे पूछताछ करी कि आखिरकार जो है प्रशासन ने क्या कुछ कहा था। और आप देखेंगे तो इनका भी यही कहना है कि चुपचाप जो है इनको यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है और किस तरीके से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि वापस से जाएंगे उसी जगह जहाँ पर इस चर्च के अंदर जो है वह तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उसको हम जो है बंद कराएंगे। क्योंकि वो जो लोग हैं, वो लोगों का जो आसपास वहाँ पर लोग रहते हैं उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इस तरीके के जो बयान है यहाँ पर यही लोग देते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस चीज़ में हमारी भी कोई पर्सनल राय जो है वो मौजूद नहीं है, कोई भी पर्सनल पुष्टि जो है वो मौजूद नहीं है। अब आपने जो है ये पूरी खबर देखी है, पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और ऐसी तमाम खबरें के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।